अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। तो एनिमल टिश्यू की हमने कल 4 टाइप्स पढ़ी थी कि एनिमल टिश्यू की 4 टाइप हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं। तो एक मरतबा मैं आपको अगेन बता दूँ कि टिश्यू क्या होता है कि सेल्स, सेम सेल्स का एक ऐसा ग्रो जिसमें तमाम सेल्स एक ही काम परफॉर्म करते हैं, तो हम उस ग्रो को, उस सेल्स के ग्रो को टिश्यू का नाम देते हैं। तो ये हो गया था टिश्यू के टिश्यू क्या होता है। तो आगे हमने पढ़ी थी एनिमल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू, ये 4 टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की। कल हमने जो स्टडी किया था वो था एपिथेलियल टिश्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू की दूसरी टाइप कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम जस्ट कनेक्टिव टिश्यू को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस एपिथेलियल टिश्यू के लेक्चर का लिंक मिलेगा, तो आप इससे लेक्चर ले सकते हैं। तो आज हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू की, कि एनिमल टिश्यू की दूसरी किस्म कौन सी है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट के कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो इट सपोर्ट the other tissues and connect them with each other. These are separate in matrix opposite to epithelial tissue. तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नाम से जाहिर कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिविटी का काम करता है, मतलब मुख्तसर मतलब और टिश्यूज को एक दूसरे से जोड़ता है और उनको सहारा देता है, और ये मैट्रिक्स बनाता है अपने अंदर। तो It support the other tissues and connect them with each other. ये दूसरे टिश्यूज को सहारा देता है और उन्हें आपस में जोड़ता है, मतलब कनेक्ट करता है, जैसा कि ये नाम से जाहिर है। These are separate in matrix opposite to epithelial tissues. ये epithelial टिश्यू के अपोजिट ये मैट्रिक्स में फैला होता है, तो हम इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं कि ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करता है और उन्हें आपस में जोड़ता है, और ये एपिथेलियल टिश्यूज के अगेंस्ट, मतलब उसके अपोजिट, उसके खिलाफ मैट्रिक्स में फैला होता है। तो हम इस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू का नाम देता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का काम सरंजाम देता है। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, कौन से कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखा है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं। फर्स्ट देख सकते हैं आप स्टूडेंट, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड एंड एडिपोज टिश्यूज। बोन्स होगी हड्डी, हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी दूसरे टिश्यूज को आपस में जोड़ती है। उसके बाद हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? जो हड्डी के साथ नरम हड्डी जुड़ी होती है, मतलब बोन के साथ नरम जो टिश्यूज जुड़े होती है, हड्डी जुड़ी होती है, हम उसको कार्टिलेज का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये नाक की हड्डी होगी, बिनोने कान की हड्डी होगी, ट्रैकिया हो गया, ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, तो हम इस चीज़ को कार्टिलेज का नाम देते हैं। और ये भी एक टिश्यू है जो अदर टिश्यू का आपस में कनेक्ट करता है और दूसरे टिश्यूज को सहारा भी देता है। उसके बाद का ब्लड खुद टिश्यू है, क्योंकि ये सेल्स का मजमूआ है। तो आप देख सकते हैं स्पेक में आपको ब्लड नज़र आ रहा है, ये ब्लड है, ये खुद एक टिश्यूज है, और इसके अंदर ये सेल्स हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। और ये प्लाज्मा हो गया, तो ये भी ब्लड एक टिश्यू है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की ही एक एग्जांपल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होती है? स्किन के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, स्किन के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं हम उन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और गुर्दों के गिर्द भी ये एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, और एब्डोमेन के नीचे भी ये टिश्यू पाए जाते हैं, तो हम इन्हें एडिपोज टिश्यू का नाम देते हैं। तो आगे इसको पिक्स में भी डिस्क्राइब करेंगे कि एडिपोज टिश्यू कैसे होते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट के अभी हमने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कि कनेक्टिव टिश्यू ये होता है कि ये कनेक्टिविटी का काम सरंजाम देते हैं, मतलब ये दूसरे टिश्यू को सहारा देते हैं और उन्हें कनेक्ट करते हैं, और खुद मैट्रिक्स के अंदर फैले होते हैं, तो हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। तो हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ा कि बोन भी एक कार्टिलेज, बोन भी एक मतलब के कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद आता है कार्टिलेज जैसा कि नाक की हड्डी होगी, नरम हड्डी होगी, कान की बिरूनी नरम हड्डी होगी, मतलब नरम हड्डियों को हम कार्टिलेज का नाम देते हैं, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसके बाद हमने ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसके ये भी एक बहुत सारे सेल्स का मजमू है,
और एडिपोज टिश्यू चेल्थ के अंदर पाए जाते हैं, एब्डोमिनम के नीचे भी पाए जाते हैं, और उसके बाद जो गुर्दों को कवर किए होते हैं टिश्यूज, तो हम उनको एडिपोज टिश्यू का नाम देते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ये एग्जाम्पल हो गई। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन द टेक्स्ट के ये आपको बोन सेल नजर आ रहा है, ऐसे कई सेल्स, मतलब यहाँ पर जब सेल जुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सेल्स जुड़ेंगे इस तरह के, तो ये बोन सेल्स और ये अंदर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये देखें जैसे कि हमने पढ़ा कि एक सेपरेट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर फैला हुआ होता है, तो ये बोन्स के सेल आपस में मिलकर मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी अदर टिश्यूज को अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये बोन जो है, जैसा कि हमने पढ़ा कार्टिलेज को जोड़ता है अपने साथ, और कार्टिलेज बोन को अपने साथ जोड़ता है, तो ये कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। तो ये होगा ब्लड, तो आपको इस पिक में देखना है, ये होगा ब्लड में आप देख रहे हैं ये होगा ब्लड के सेल्स, और ये आपको प्लाज्मा नजर आ रहा है। तो ये भी सिंपली एक टिश्यू है, क्योंकि ये बहुत से सेल्स का मजमू है, तो हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू का ही नाम देते हैं, क्योंकि ये ब्लड एक बहुत कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये अदर टिश्यू को अपने अंदर जोड़ता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, तो आपने यहाँ पर पिक ड्रा की है एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं। तो लेट्स सी, ये भी मैट्रिक्स बना रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो चीजें आपको मैट्रिक्स नजर आ रही है एडिपोज टिश्यू। ये फैट ड्रॉप हैं, फैट मतलब चिकनाई वाली चीजें हैं, चिकनाई वाले पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको इसमें एडिपोज टिश्यू के अंदर, मतलब फैट चिकनाई हो गई। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, तो हम इनको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ये आपको जो पिक पूरी नजर आ रही है एडिपोज टिश्यू की ही है। एडिपोज टिश्यू के अंदर न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, और उसके जो मैट्रिक्स है, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, उन्हें हम फैट स्टॉक का नाम देते हैं, क्योंकि ये चर्बी वाले पार्ट्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के। तो ये होगा एडिपोज टिश्यू, ये होगा बोन सेल्स भी कनेक्टिविटी का काम करते हैं, हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ये दूसरे सेल्स मतलब दूसरी चीज़ों को सहारा देते हैं, और ये एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू है। और ये ब्लड टिश्यू भी, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो हम ब्लड को बेसिकली टिश्यू का नाम देते हैं, और ये कनेक्टिविटी का काम करता है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जाम्पल। तो कनेक्टिव टिश्यूज की ये एग्जाम्पल हो गई। तो लेट्स सी, देखते हैं इसका फंक्शन तो इसमें हमने ही डिस्क्राइब कर दिया कि बॉडी को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन के ये क्या होते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट के आज का जो हमारा लेक्चर है वो कनेक्टिव टिश्यू पर एंड हुआ। और अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू का लेक्चर देखना है तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एपिथेलियल टिश्यू के लेक्चर का लिंक मिलेगा, जहां से आप एपिथेलियल टिश्यू का लेक्चर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the new and latest video. Okay, thank you.